सुप्रभात। क्लास 10th है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ रस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रस किसे कहते हैं? रस का मतलब ही होता है आनंद। लेकिन आज हम जिस आनंद की बात करेंगे वह किसी और आनंद की बात नहीं, बल्कि काव्य के क्षेत्र में ही जो आनंद हमें मिलता है उसकी बात करेंगे। यानी कि हम कहानी और उपन्यास या निबंध कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी गद्य की विधा भी पढ़ते हैं, तब भी हमको आनंद मिलता है। लेकिन आज हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं वो आनंद केवल काव्य के क्षेत्र की आनंद की बात कर रहे हैं, क्योंकि रस केवल काव्य में होता है, न कि गद्य में होता है। तो रस की परिभाषा ही है काव्य में मिलने वाला आनंद। यानी कि कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। एक बार फिर से कि कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा भी है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सबसे पहले तो रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी का मतलब ही होता है कि जो हर समय विद्यमान रहे। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के मन में ये स्थायी भाव हर समय विद्यमान रहते हैं। बस अंतर इतना है कि ये सुषुप्तावस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति के आने से जागृत अवस्था में हो जाते हैं। मुख्य रूप से 9 रस हैं, तो 9 रसों के 9 स्थायी भाव भी हैं और बाद में 2 रस और जुड़ गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इस तरह स्थायी भाव हम उन्हें ही कहते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और सुषुप्तावस्था में रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तब वो जागृत अवस्था में होते हैं। दूसरा है विभाव। भाव को जागृत करने के जो कारक होते हैं, यानी कि भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं या सामग्री होती है या साधन होते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। जैसे कहानी या कविता के पात्र, घटनाएं, स्थितियां वे विभाव हैं जिन्हें देख करके पाठक के हृदय में भाव जागृत होते हैं। यानी कि भाव को जागृत करने वाले कारक को हम विभाव कहते हैं। ये विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन का मतलब होता है सहारा। यानी कि पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं। अतः राधा और कृष्ण जो हैं आलंबन हैं। यानी कि हम किसी नाटक को जब देखते हैं तो जो मुख्य पात्र होते हैं और जिन्हें देखकर हम लोगों के मन में भाव जागृत होते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। ये आलंबन विभाव भी 2 तरह के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा आश्रय। आलंबन वह है जिसे देखकर भाव जागृत होते हैं और आश्रय वह है
जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं। फिर है अनुभाव। तीसरा जो है रस का अवयव वो अनुभाव है। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इनसे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। इसे से हमको पता चलता है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति जो है वो क्रियाशील हो चुकी है। संचारी भाव, चौथा है संचारी भाव। तो संचारी भाव भी प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने गिरने वाले मनोभाव हैं। ये हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं और इनकी संख्या 9 है। ये स्थायी न होकर के क्षणिक होते हैं और इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता भी नहीं होती है। ये किसी न किसी स्थायी भाव के संगी साथी बन करके उनके साथ ही विचरण करते रहते हैं। इस तरह रस के 4 अवयव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब देखिए रस के भेद। तो रस के 9 भेद हैं जिसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।